हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। रीनीट 2026 का समय आ गया है और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन अब और तगड़ी हो जानी चाहिए। जी हाँ, यू हैव टू यूज दिस लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर योर प्रिपरेशन टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन रीनीट 2026 एंड इंस्टेड ऑफ वरिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर और एनी न्यूज रिगार्डिंग NEET 2026, you should be finally and fully concentrated over your studies because I think just 1 month is left for the re-NEET 2026. एक्सपेक्टेडली या प्रोबेबली आपका थर्ड वीक ऑफ जून में नीट 2026 का री एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए और हम इस वीडियो में आपके लिए सारे स्टडी हैक्स एंड टिप्स लेके आए हैं। साथ ही साथ most of the highly weighted chapters in comparison to the NEET 2026 examination cancelled on 3rd of May 2026. So do watch this video for making your preparation stronger, efficient and better. And also do not forget to subscribe to Medical 360 for more innovative, informative and interesting content. We'll be discussing about the basic details of re-NEET 2026 highly weighted chapters and the tips you should be implying for the preparation. Let us quickly have a review of re-NEET 2026. ओरिजिनल एग्जामिनेशन डेट था आपका 3rd of May 2026 विच इज़ नाउ कैंसल्ड। एलिजिबिलिटी क्या होगी रीनीट 2026 की? एलिजिबिलिटी होगी ऑल द रजिस्टर्ड नीट यूजी 2026 कैंडिडेट्स जिन्होंने या तो अपीयर किया है या फिर स्किप कर दिया एग्जामिनेशन या फिर मिस कर दिया एग्जामिनेशन, वो सारे ही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशंस, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशंस विल बी रिक्वायर्ड। Extra application fee required? No. In fact, your 100% registration fee for the initial or cancelled NEET 2026 examination will also be refunded back. Fresh admit cards will be issued by NTA and क्या होगी इसकी expected date? Most probably 2nd or 3rd Sunday of June. एक मंथ का हम टाइम मान करके चल रहे हैं। 30 days प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी अभी से शुरू हो जानी चाहिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। चलिए बात कर लेते हैं, डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करते हैं। देखो वैसे तो डिफिकल्टी लेवल प्रिडिक्ट करना इज नॉट ईजी टास्क। इट कैन बी ईदर ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट, बट सीइंग द पैटर्न विच हैपेंड इन द लास्ट नीट 2015 री एग्जामिनेशन, वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट with comparison to the NEET 2026 examination which got cancelled. ओवरऑल डिफिकल्टी नीट 2026 एग्जामिनेशन की मॉडरेट थी, तो इस बार पेपर समझ सकते हैं थोड़ा सा शायद और चैलेंजिंग या ट्रिकी बना दे। फिजिक्स डिफिकल्ट थी, इस बार शायद उसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखे। केमिस्ट्री मॉडरेट, एंड केमिस्ट्री एज पर द लास्ट 5 year एनालिसिस हैव ऑलवेज बीन मॉडरेट। बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, एनसीईआरटी बेस्ड था, तो इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इजी होगा एंड मोर कंसेप्चुअल होगा। टाइम प्रेशर मॉडरेट था, इस बार शायद थोड़ा और लेंदी होगा, एक्सपेक्टेड हायर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ हायर था इस बार क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली मॉडरेट था। एंड इस बार अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग या ट्रिकी पेपर बन गया तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कंपैरेटिवली लेसर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये मान के ही चलना है कि नीट 2026 का पेपर शायद मोर चैलेंजिंग बने, शायद मोर डिफिकल्ट बने इन कंपैरिजन टू द वन विच गॉट कैंसल्ड, और तभी आपकी प्रिपरेशन और ज़ोरदार और स्ट्रांग होगी। लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट प्रिपरेशन। देखो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके पास नीट 2026 का कैंसल्ड पेपर होगा, आप वहाँ से अपनी गलतियों को एनालाइज करो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, नोट डाउन योर मिस्टेक्स। कहाँ कहाँ पे आपने गलती की, फिजिक्स में कौन सी गलती की है, केमिस्ट्री में क्या गलती की है, बायो में कहाँ पे आपसे चूक हो गई, वो सब नोट डाउन करो और उन वीकर एरियाज पे वर्क करो। OMR फिलिंग में गलती हो गई तो उसको बेटर करने की कोशिश करो। Next, analyze the cancelled NEET 2026 paper and list down the chapters in each section where major mistakes have been committed. Note down the weaker sections where you have committed the major mistakes in physics, chemistry and biology and start working on these chapters from today itself. Not only this, इसके बाद आपको क्या करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को भी नोट डाउन करना है। जिनका मैक्सिमम वेटेज था उन चैप्टर्स को भी नोट डाउन करना है। तो दो चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए। वन, द चैप्टर विच यू हैव कमिटेड द मैक्सिमम मिस्टेक्स और यू हैव committed any sort of mistake, you have to improve that mistake in re-NEET 2026 examination। और दूसरा, आपको उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिनका मैक्सिमम वेटेज रहा है कैंसल्ड पेपर में। ठीक है, तो जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बने हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सच चैप्टर्स फॉर ईच सेक्शन टू मेक योर वर्क मोर ईजी एंड एफिशिएंट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ये तो करना ही करना है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या PYQs को डेली बेसिस पे रिलीजियसली प्रैक्टिस करना है। लास्ट में फोकस मोर ऑन रिविजन। रिविजन इज द की टू सक्सेस फॉर री-NEET 2026, री-NEET रिविजन। ओके, now as stated, we have listed certain high weighted chapters or maximum weighted chapters and the number of questions which were asked from these certain chapters in the NEET 2026 cancelled examination, और उसके बेसिस पे आप हाई वेटेड चैप्टर्स को ईजिली नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की।
फिजिक्स में ये आपका लिस्ट है, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार के एग्जामिनेशन में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एज यूजुअल हमेशा की तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, 6 क्वेश्चंस इस बार भी। लास्ट ईयर की भी अगर बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से भी 3 क्वेश्चंस आए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चंस आए, वर्क एनर्जी पावर से सरप्राइजिंगली इस बार ज्यादा क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस, एंड काइनेमेटिक्स ओवरऑल, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मोशन इन प्लेन हो या सर्कुलर मोशन हो, इनसे 3 क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार बने आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर से, 5 क्वेश्चंस ओवरऑल। देन केमिकल काइनेटिक्स 3 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके 3 क्वेश्चंस ईच चैप्टर से, 3 फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड 3 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली पी ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन एंड अमाइन से आपके 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बने हैं। एंड लास्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां मूल कंसेप्ट, मोल कैलकुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना सीखते हो, वहां से भी इस बार 3 क्वेश्चंस बने हैं। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मैक्सिमम वेटेड चैप्टर्स with respect to the Cancer NEET 2026 examination. And at last we have bio. The list will be a bit lengthy as it has maximum number of chapters. First of all, biotechnology, principal processes and application, दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दूं तो टोटल 8 क्वेश्चंस बने थे इस बार फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन। Genetics and molecular basis of inheritance. Genetics means principle of inheritance and molecular basis of inheritance से 6 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बने थे। Morphology, anatomy, photosynthesis, organism and population हर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस बने थे। Sexual reproduction, flowering plants and biodiversity हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस बने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इस बार भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चंस बने थे, एंड बायोमोलिक्यूल से आपके 5 क्वेश्चंस बने थे। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले तो अपने वीकर चैप्टर्स पे फोकस करिए, साथ ही साथ जो आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मैक्सिमम वेटेज वाली, इन सारे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं नीट 2026 का जो री एग्जामिनेशन का पेपर होगा वो नीट 2026 को ध्यान में रखकर ही बनेगा, वेटेज को ध्यान में रखकर बनेगा। मे बी क्वेश्चंस चेंज होंगे, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं समान रखने की कोशिश करेंगे, एट द सेम लेवल रखने की कोशिश करेंगे। And at last, do not forget to subscribe to Medical 360. Keep posting your queries, questions in the comment box. We'll be picking them one by one. And we are already getting queries. We need more and more queries. We want an interesting audience section so that we can bring all the information up to you. Thank you for watching this video.